प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए एक्टिव मोड में। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का किया निरीक्षण। भूस्खलन से उत्तराखंड में कई सड़कें बंद। चारधाम यात्रा शुरू होने के कारण जगह जगह पर कई हजार श्रद्धालु फंसे। सुरक्षित निकालने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी। और तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयन। पुरस्कार के लिए चयनित पात्र महिलाओं को 8 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए एचएल के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। वहीं आज सीएम धामी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की। विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी काफी संतुष्ट नजर आए। सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों की सराहना भी की। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित कार्यों पर गहन मंत्रणा भी सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं। आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। हरिद्वार में भाजपा ने एक होटल में व्यवसाय जगत के लोगों के साथ बजट संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले भर से आए व्यवसाय जगत के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोक लुभावन योजनाओं के बजाय दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यक्रमों को लागू करने में विश्वास रखते हैं और गरीब किसान, युवा और महिलाओं को ऊपर उठाना उनका लक्ष्य है। हर राज्य का ध्यान रखा गया और कुछ राज्यों में किस तरह की समस्याएं आती हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। जिसमें उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्या होती है, लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या होती है। पहली बार बजट में उसकी भी चिंता की गई है और बजट का प्रोविजन किया गया है। रोटरी क्लब रुड़की के अधिष्ठापन समारोह में नए पदाधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रोटरी क्लब के किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और पौधारोपण पर काम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब के विश्व में 20 लाख से अधिक सदस्य हैं जो समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान में रोटरी क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरह से आज इनका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डे था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को इन्होंने अवार्ड भी किया, उसके लिए और साथ साथ जो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि समाज में
बीमार जैसे पोलियो उन्मूलन के लिए इन्होंने काम किया है, टीबी एलिमिनेशन के लिए भी लोग काम करने का अपना इनका संकल्प है। तो जो मैंने आपसे कहा सोशल एबिल्स के खिलाफ लड़कर उन पर जीतने की भावना, ये एक इंसान को एक बस मतलब सफल इंसान बनाती है। और ऑल दी रोटेरियंस हैं, ये सभी इस पवित्र उद्देश्य के साथ लोगों की सेवा में लगे और इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई भी देता हूँ। उत्तराखंड के 3 दिवसीय विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि घोषित होते ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्र की समय सीमा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों के साथ ही विपक्ष के सदन में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। लिहाजा सरकार जनता के प्रति जवाब देने से बचने का काम कर रही है। सत्र ज्यादा दिन चलने से जनता की ज्यादा समस्याएं सामने आएंगी, इनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं। लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सोच है वो साफ दिखती है कि वो सत्र को कम दिन का कर बहुत 3 दिन का कर। आप सोचिए कि एक दिन जो है शोक पे चला जाएगा, 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश की समस्याएं उठ पाएंगी? इतनी भारी आपदा आई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं बदहाल हैं, शिक्षा की जो है सुविधाएं बदहाल हैं। तो 2 दिन में सिर्फ 5 क्वेश्चन लग पाएंगे। चमोली पुलिस की तत्परता व सूझबूझ ने श्रद्धालुओं को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। दरअसल बद्रीनाथ में तप्त कुंड परिसर के पास एक श्रद्धालु की तबीयत खराब होने के कारण अचानक बेहोश होकर गिर गए। तप्त कुंड परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों एवं एसडीआरएफ के जवानों ने तत्काल उन्हें स्ट्रेचर की सहायता से मंदिर परिसर में बने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों के प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें स्वामी विवेकानंद अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। वहीं उपचार के बाद श्रद्धालु अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। श्रद्धालु ने चमोली पुलिस एवं एसडीआरएफ के जवानों का आभार जताया है। अल्मोड़ा के 25 गांवों को नगर पालिका में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी भी शामिल थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव को नगर पालिका में शामिल किया गया था, लेकिन गांवों में कोई विशेष बजट या सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आंदोलन जारी रहेगा। सरकार द्वारा एक बार खोला गया है, हम सारे विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं सारे ग्रामीण। इसके विषय में हम विगत 4 माह से हम सरकार को ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हम इस सरकार को, जिला प्रशासन का इस आपदा विभाग की कड़ी निंदा से निंदा करते हैं और इनका घोर विरोध करते हैं। आगामी मैं सरकार को भी ठिकाना देना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम इस राजनीतिक पार्टियों को अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी सूरत में घुसने नहीं देंगे। श्रावण माह में बद्रीनाथ के दर्शन के लिए देव डोलियां पहुंच रही हैं। डोलियों के साथ सैकड़ों भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तराकाशी के रवाई घाटी से रुद्रेश्वर, भद्रेश्वर महादेव डोली यात्रा और यमुना घाटी से शेषनाग देवता बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर उत्तराकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लंबी लंबी लाइनों में लगकर जल अभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से श्रावण मास में काशी विश्वनाथ मंदिर शिवलिंग पर जल अभिषेक और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
बाबा विश्वनाथ जी के सुबह पर्यंत यानी 4 बजे प्रथम पहर से लेकर के आके 8 बजे तक जो है यहाँ पर जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक के बाद गंगा जल तो होता ही है, लेकिन साथ ही पंचामृत के जल विशेष करके माना जाता है। और यहाँ पे बाहर जो है पूजा पाठ अभिषेक और यहाँ नित्य कर्म जो है भजन कीर्तन ये सब यहाँ का श्रावण मास का जो है विशेष पर्व माना गया है। लोग अपनी भावना अपनी कामना के लेकर के यहाँ पर विशेष करके आते हैं और उसका वो पर्यंत दिन भर पर्यंत जो है व्रत रखते हैं। रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता के परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात करते हुए कार्रवाई की मांग की। एसपी ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ लोग इसमें मिले थे एक मैटर में, जिसमें एक नाबालिग के साथ जो है कि दुष्कर्म का प्रकरण प्रकाश में आया है, तो उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें तत्काल हम लोग अभियुक्त पंजीकृत करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आते हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में आदेश जारी किया है, जहां नगर निगम ने कहा कि यदि कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 माह के भीतर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। वहीं राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के जो मानक है सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप।
विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को प्रति माह दी जाने वाली राशि 1250 रूपए के अतिरिक्त श्रावण माह में 250 रूपए रक्षाबंधन त्योहार का शगुन भी दिया जाएगा। 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 को पहले है 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। साथ ही एक कदम और बढ़ाते हुए इनमें से 40 लाख ऐसी लाडली बहनें जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी पात्र हैं, उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रूपए में ही मिलता रहेगा। भैया डॉक्टर मोहन यादव बढ़ा रही मान, बहनों का जीवन हो रहा आसान। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य के 2 जनपद देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है और आने वाली 10 तारीख तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मिली रही जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के एक आधे स्टेशन मिल सकता है या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में वो येलो वार्निंग में, तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के भी दिन है और कम ही एक्टिविटी आज भी। टिहरी के बूढ़ा केदार में बादल फटने और भूस्खलन से हुई भारी त्रासदी के कारण 3 गढ़ के ग्रामीणों का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है, जहां प्रशासन की तरफ से पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की जा रही है। साथ ही देश विदेशों में रह रहे तमाम प्रवासियों और उद्योगपति भी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नेतृत्व में आपदा पीड़ितों को कई प्रकार की राहत सामग्री पहुंचाई गई है। आज हमने अपने संगठन के माध्यम से और श्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल जी के नेतृत्व में हमने फौरी तौर पर राहत देने का काम किया है और बाकी जैसा भी सेमवाल जी ने बताया था पुनर्वास की समस्या है और इसके लिए सरकार से भी हम तुरंत निवेदन करेंगे कि इस काम को वो शीघ्र पूरा करें, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि ये काम होना बहुत ज़रूरी है, रहना बहुत ज़रूरी है, भोजन की समस्या है और भी समस्याएं हैं, कपड़े हैं आदि हैं, क्योंकि सब कुछ दब गया है, कुछ भी उनके पास नहीं है। आज अखिल भारतीय महासभा का एक दल पिनाखाल पहुंचा। स्थानीय लोगों से प्रधान जी जो प्रतिनिधि उनसे चर्चाएं हुई हैं और कुछ लोग मदद भी ला रहे हैं, हम भी लाए हैं आज मदद, यहाँ पे दरी लाए हैं, कंबल लाए हैं और ट्रैक सूट लाए हैं और साड़ी कुछ कपड़े लाए हैं बच्चों के, ये तो हमने सब दे दिए। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, हमारे लोगों ने देखा है, सबसे गंभीर समस्या यहाँ पे
विस्थापित होने चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास नहीं होगा जो ये लोग प्लान कर जाएंगे। देहरादून के तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित पात्र महिलाओं को 8 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने समिति को चयन में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी पुरस्कार से राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर रही है। देखिए, 8 अगस्त को तिल्लू रौतेली जी का जन्म दिवस है और उसी दिन हम लोग तिल्लू रौतेली पुरस्कार जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। निश्चित रूप से उसमें हर जिले से एक महिला अथवा एक बालिका का चयन होता है जो कि किसी न किसी रूप में किसी विशिष्ट उपलब्धि की धनी होती हैं, जिसको कि जिला प्रशासन अपनी ओर से रिकमेंड करके भी भेजता है। तो विभाग पहले जिला स्तर से आए रिकमेंडेशन के साथ में राज्य स्तरीय कमेटी बैठती है और उसको वह कमेटी फिर संबंधित पर मुहर लगाती है सब परीक्षण करने के उपरांत में। तो 13 जनपदों से 13 लोगों को जो है तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित जो है आगामी 8 अगस्त को किया जाएगा। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के चलते जगह जगह पर हजारों भक्त फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और यूकाडा भी फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में लगा हुआ है। यूकाडा अपर सचिव ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं और लगभग 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए मानसून काल के लिए ये एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। ये एक एंटायर वर्ष के लिए 1 साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो Mi-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा खराब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।